हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल इंग्लिश सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। आप इस पर इंग्लिश से संबंधित हर प्रकार के वीडियोज पा सकते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th हाई स्कूल, ये जो बच्चे डिमांड करते हैं, आपकी डिमांड पर जो है वीडियो बनाए जाते हैं। तो अभी तक फर्स्ट ईयर और इंटर के अधिक से अधिक वीडियो बनाए गए हैं। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और लगभग हर प्रकार का सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज, पूरे टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज। हिंदी में कहते हैं वाक्यों का रूप परिवर्तन। कहने का मतलब है इसमें जो वाक्य आपके होते हैं उनका रूप बदल जाता है, यानी जिस तरीके का वाक्य होता है उसका दूसरा रूप हो जाता है, लेकिन इनका अर्थ नहीं बदलता है। परिभाषा इसकी होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज को सामान्य रूप से ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी इस टॉपिक का पूरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज है, लेकिन लोग इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन। ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य जो होते हैं, उनका रूप बदल जाता है। यानी जैसे वो होते हैं उनका देखने में जो है दूसरे तरह के लगने लगते हैं, लेकिन अर्थात कहता है ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्यों का रूप परिवर्तित हो जाता है परंतु उनका अर्थ नहीं बदलता है। जो हमारे वाक्य होते हैं उनका रूप बदल जाता है, यानी जैसे होते हैं उसके दूसरे रूप में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें आपका जो है कोई अर्थ अगर आप निकालते हैं उन सेंटेंसेज का, तो अर्थ में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। यानी कैसा भी सेंटेंस हो, अगर आपका अर्थ निकालने पर अर्थ बदल जाता है, यदि आपने किसी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किया है और उस सेंटेंस का अर्थ बदल गया है, तो आपका वह सेंटेंस है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपका सेंटेंस तभी आएगा जब उसका अर्थ ज्यों का त्यों रहता है। अगर आपने अर्थ बदल दिया, अगर जो सेंटेंस आपका रूप परिवर्तन से पहले था, ट्रांसफॉर्म करने से पहले था, और अगर ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसका रूप बदल जाता है, तो वह सेंटेंस यानी रूप बदल जाता है, लेकिन उसका अर्थ अगर बदल जाता है कहीं, तो वह आपका सेंटेंस गलत रहेगा। तो यह आप ज़रूर ध्यान रखें कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत केवल सेंटेंस का स्वरूप बदलता है, उसका रूप बदलता है, यहाँ तक कि उसके मीनिंग भी बदल सकते हैं। जो आपके शब्द दिए हुए हैं उनके मीनिंग वो बदल सकते हैं, लेकिन जब हिंदी में आप उनका अर्थ निकालेंगे तो उनके अर्थ में आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। और यदि परिवर्तन हो जाता है आपका दोबारा उसको बनाने में, तो समझ लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। जैसे आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस का एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करते हैं। जैसे राम ने एक पत्र लिखा, यह सेंटेंस आपका एक्टिव वाइज है, राम ने एक पत्र लिखा। और अगर इसी सेंटेंस को कहते हैं हम कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया, तो दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कहते हैं वह अमीर है, अगर हम कह देते वह अमीर है, अगर हम कह देते वह अमीर है, और इसको अगर हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का नियम लगाकर बदलते हैं, तो अगर हम कह देते हैं कि वह धनी नहीं है, तब सेंटेंस सही है आपका। और अगर आप इसके अलावा कुछ बनाते हैं तो सेंटेंस आपका जो है गलत हो जाएगा। यानी जैसे आपने लिखा वह गरीब है, और दूसरा रूप परिवर्तन करके लिख दिया वह धनी नहीं है, धनी नहीं मतलब गरीब है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप कितने तरीके, बहुत तरीके से सेंटेंस को बदल सकते हैं। आइए आपको जो है बताते हैं कि कितने तरीके से आप सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बदल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 11 टाइप्स से सेंटेंस आप बदल सकते हैं, यानी जो है 11 प्रकार से जो है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, 11 तरीके से आप सेंटेंसेज को बदल सकते हैं। पहला जो रूल आपका आएगा वो है रिमूव एंड एड एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को जोड़ना और हटाना, एडवर्ब टू को हटाना और एडवर्ब टू को जोड़ना, यह आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यह आपका दूसरा नियम है, इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी सकारात्मक वाक्यों को प्रश्नवाचक में बदलना और प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्य में बदलना, यानी साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में और प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना। तीसरा नियम जो आपका होता है वो होता है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलना, यानी जो सकारात्मक वाक्य है उसको नकारात्मक में बदलना और जो नकारात्मक है उसको सकारात्मक वाक्य में बदलना। यह आपका आ जाएगा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। फोर्थ है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन टॉपिक जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और यह जो है हर कंपटीशन के एग्ज़ाम हों, चाहे इंटरमीडिएट हाई स्कूल के हों, यानी हर जगह डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके कई एक वीडियो आपके जो है हमारे जो है पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, और हम जो है कोशिश करेंगे कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम जो है लिंक दे देंगे इसका, तो इसको आप ज़रूर देख लें। फिफ्थ टॉपिक है आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्यों से साधारण वाक्य में बदलना और साधारण वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना, यह आएगा आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस है। 6 है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट, यानी कंडीशन शर्त एंड कंट्रास्ट और विरोध प्रकट करने के भिन्न भिन्न तरीके, यानी किस तरीके से हम जो है तुलना कर सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं और किस तरीके से विरोधाभास सेंटेंसेज में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है पॉइंट आएगा इसके अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर, यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलना, यह भी आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे, तो इसमें जो है कहीं नाउन से जो है वर्ब हो रहा है, वर्ब से नाउन हो रहा है, एडवर्ब से एडजेक्टिव हो रहा है, एडजेक्टिव से यही सब इसमें जो है आपस में परिवर्तन किया जाता है।
अगला इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेज, यानी सिंपल सेंटेंसेज को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, कंपाउंड सेंटेंसेज को सिंपल, यानी साधारण वाक्यों को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना। नेक्स्ट टॉपिक है 10, यानी पॉइंट नंबर 10 है। पॉइंट नंबर 10 में इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी साधारण वाक्यों को, कॉम्प्लेक्स मीन्स मिश्रित, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना और मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना इसके अंतर्गत आता है। जो 11 नंबर पॉइंट है वो है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, यानी कंपाउंड संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना और मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके 11 टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स 11 हैं। तो इस आधार पे हर टॉपिक का लगभग आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, हर टॉपिक का आपके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, तब जा कर के कम से कम 30 मिनट का आपका पर जो है टॉपिक वीडियो 30 मिनट का बनेगा, तब जा कर के ये जो है आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से जो है ये हम 11 वीडियो जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। कई एक वीडियो इस पर अपलोड किए जा चुके हैं, जैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, ये अपलोड हैं वीडियोज, और एक्सक्लेमेटरी असर्टिव सेंटेंस वाले अपलोड हैं। तो कई एक वीडियो जो है अपलोड हैं, और जो नहीं अपलोड हैं उनका हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो आपके लिए जो है हम अपलोड करें। ग्रामर के हर टॉपिक पर आपको वीडियो जो है मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ टॉपिक्स मान लिया जो है समय रहते जो है न बन पाए हों समय की कमी के लिए। तो आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो उस पर आप कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तब हम उस पर जो है आपके बताए गए टॉपिक पर ज़रूर जो है वीडियो बनाएंगे। ऐसे ये रहता है कि हम जो है जिस टॉपिक पर देखते हैं किस टॉपिक पर भी वीडियो नहीं बना है उस पर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप बताएंगे तो और जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।